तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, लिखा है ऑन द सेम डायग्राम स्केच द लेवल ऑफ द ग्राफ्स y इज इक्वल टू 3 sin x एंड y इज इक्वल टू cos 2x। तो उन ग्राफ्स को बनाना काफी आसान काम है। तो हम ग्राफ्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू 3 sin x का। तो y इज इक्वल टू जब हम 3 sin x का ग्राफ बनाएंगे तो जो उसका एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड होगा 3 यूनिट्स का। तो ग्राफ को हम बनाना स्टार्ट करेंगे फाइनली। हाँ ठीक है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, यहाँ होता है +3 और यहाँ होगा -3। तो ग्राफ बन के तैयार हो गया y इज इक्वल टू 3 sin x। अब हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू cos 2x का। तो तुमको अगर सर cos 2x का ग्राफ भी बनाना काफी आसान होता है। आप चाहो तो एक ही एक्सिस पे दोनों को भी ओवरलैप कर लेना, पहले अलग से बना लो। cos 2x का जो ग्राफ होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये हो गया आपका cos 2x का ग्राफ। 0, यहाँ पाई बाई 2 न लिख करके हम पाई बाई 4 लिखेंगे, क्योंकि सबको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो 0 पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई। तो जितने भी पॉइंट्स थे मैंने ऑलरेडी इनको 2 से डिवाइड कर दिया और y इज इक्वल टू cos 2x का ग्राफ बन के एक ही बार में तैयार हो गया। हाँ ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना चालू कर देंगे। अच्छा तो हम सर, क्या एक करेंगे, एक क्वेश्चन है। मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स का सिंक किया, बट मैंने लाइक कॉस एक्स को नीचे लिखा था साइन एक्स के। तो आपने लाइक सेपरेट लिखा था। अभी आप अभी लाइक सेपरेट लिख रहे हो। ठीक है, हमको अब एक एक्सेस पे दोनों, ये हमारे दोनों ही आंसर नहीं है। आंसर तो अब हमको बनाना है, हम्म। ये दोनों हमारे आंसर नहीं है। क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इन दोनों ग्राफ को सेम एक्सिस पे बनाना है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में कहा गया कि हमें दोनों ग्राफ को सेम एक्सिस पे बनाना है। तो सेम एक्सिस पे हमने ग्राफ बना दिया फाइनली, ये। हम्म। ठीक है, अब ये ग्राफ हमको 0 से 2 पाई के बीच में बनाने हैं। तो हम इस वाले ग्राफ को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो ये ग्राफ बनेगा 0 से पाई के बीच में, यानी कि दूसरा वाला ग्राफ तो 0 से पाई के बीच में बनना है। हाँ अरे, तो 0 से पाई के बीच में तो हमने बनाया ही नहीं। इस वाले ग्राफ को 0 से पाई के बीच में बनाना है। तो 0 से पाई के बीच में बनाने के लिए हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे, तभी ये 0 से पाई के बीच में बन पाएगा। ये ग्राफ है 0 से पाई के बीच में। या हम इसको रफ करके दोबारा बना लेते हैं। हाँ सर। ये ग्राफ बनेगा 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो हमने 0 से पाई के बीच में ग्राफ बना दिया। किसका ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू cos 2x का। अब इस ग्राफ को हम रिपीट भी करते चले जाएंगे। मैं ऐसा करता हूं, उस ग्राफ को दोबारा ही बना लेता हूं हाथ से। तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बनेगा। फिर इस ग्राफ को रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हमको 2 पाई तक बनाना है। हम्म। फिर ये ग्राफ मैंने रिपीट कर दिया।
फिर ये मैंने ग्राफ दोबारा रिपीट कर दिया, ये ग्राफ आपका बन करके आया। ओके। तो आपका जो आंसर है वो अब बन करके आया है, जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ये आंसर आपका नहीं है। तो आपको दोनों ग्राफ को सेम एक्सेस में बनाना था, सो आपने दोनों ग्राफ सेम एक्सेस में बना दिए। और दोनों ग्राफ को सेम एक्सेस बनाने के बाद आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी यहाँ पे बताने थे। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया, और 0 से 2 पाई में 2 पाई इंक्लूडेड है। यस, 2 पाई इंक्लूडेड है, इक्वलिटी का साइन लगा है। तो तीसरा सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ आपका बन करके रेडी हुआ है। तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए 3। तो हर बार ग्राफ को बनाने से पहले उनको सेपरेट सेपरेट बना लिया जाता है, फिर दोनों को उठा के ओवरलैप कर लिया जाता है। ये cos 2x का ग्राफ है जो +1 से -1 के बीच में लाई करता है। मैं इसे लिख देता हूँ, -1 +1। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आप और सही से बनाना चाहो तो और भी सही से बना सकते हो। ये मैंने और भी सही से बना दिया। ये ग्राफ बन के रेडी हो गया। तब आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी नजर आ रहे होंगे, 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो 3 सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके। 7th क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी निकाल दिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में कोई बना बनाया ग्राफ दे दिया गया। जरा रीड करते हैं ये बना बनाया ग्राफ क्या काम कर रहा है। ऐसा कुछ आपके पास पिक्चराइजेशन दिया है। A sin bx plus c is shown above. Find the value of A, the value of B, and the value of C. तो हमें इसका ग्राफ अब क्रिएट करना है फाइनली। तो कैसे हम इसका ग्राफ क्रिएट करेंगे ये समझना है। सबसे पहले ग्राफ तो बना बनाए दे दिया गया है। कह रहा पार्ट ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू a sin bx plus c इज शोन अबव। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ बना करके आपको दे दिया गया है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ b एंड द वैल्यू ऑफ c। पूछ रहा ये ग्राफ है किसका। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, हम आपको बताते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बना होगा। देखिए सर ऐसा है कि ये जो ग्राफ है वो है तो sin x का ही, बस ये sin x के ग्राफ को ऊपर शिफ्ट किया गया है। हमने कहा कैसे पहचाना तुमने। सर देखिए ये अगर आप इसको x एक्सिस थोड़ी देर के लिए मान लें तो आपको ये समझ में आएगा कि ग्राफ नीचे से ऊपर शिफ्ट किया गया है और ग्राफ का एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है। हमने कहा कितना एम्पलीट्यूड है, क्योंकि सर ये है ग्राफ का एम्पलीट्यूड, ये है सर ग्राफ का एम्पलीट्यूड, ये है सर ग्राफ का एम्पलीट्यूड, ये है सर ग्राफ का एम्पलीट्यूड। अगर आपको ध्यान देना होगा तो आपको ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो एम्पलीट्यूड है वो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट का इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे हिसाब से 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया गया है। इसका एम्पलीट्यूड 4 है, यहाँ पे भी इसका एम्पलीट्यूड 4 है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट।
तो एम्पलीट्यूड इसका 4 है। एम्पलीट्यूड से तो बात क्लियर होगी। अब ये पूछ रहा है ये ग्राफ बेसिकली है किसका। इसने ग्राफ तुम्हें दे दिया है कि ये ग्राफ टेंटेटिवली ग्राफ है a sin bx प्लस c का। तुमको बताना है यहाँ पे ए बी सी क्या है। तो तुम कहोगे वैसे अगर सर नॉर्मल ग्राफ होता तो नॉर्मल ग्राफ के केस में ये 0 होता है, ये π/2 होता है और ये पाई होता है। लेकिन सर ये जो ग्राफ बना है आप उसमें ध्यान देखेंगे वहां पर पाई की जगह π/2 है। ध्यान से देखिए 2 पाई की जगह पाई है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो उसके नॉर्मल पॉइंट क्या होते हैं, 0 π/2 पाई, फिर ये वाला पॉइंट होता है 3 π/2, फिर ये वाला पॉइंट होता है 2 पाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नजर आने लगेगा कि यहाँ पर हर पॉइंट को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना। तभी ये या पॉइंट 2 पाई से पाई बन गया है, पाई से π/2 बन गया। इसका मतलब यहाँ पे जो b है वो क्लियर कट इंडिकेट हो गया कि b यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 2 है। b तुम्हारा क्या है, 2 है, 2। क्योंकि b 2 रहा होगा तभी यहाँ पर पाई जो है वो π/2 से रिप्लेस हो गया है। 3 π/2 जो है, 2 पाई जो है, वो सारे पॉइंट्स ध्यान से देखो आपको नजर आने लगेगा। तो वैसे नॉर्मल ग्राफ में जो पॉइंट पाई होता है वो यहाँ पर π/2, ये आपको नजर आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हर पॉइंट को 2 से डिवाइड करके आ गया है। हर पॉइंट को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी पाई की जगह π/2 नजर आएगा, 2 पाई की जगह पाई नजर आएगा। तो ये बात यहाँ से इंडिकेट हो रही है कि b की वैल्यू तो 2 है। तो एक बात हमने इंडिकेट कर ली। अब हम ये सारे पॉइंट्स हटा देते हैं क्योंकि ये एक्चुअल पॉइंट्स नहीं थे, एक्चुअल पॉइंट्स तो नीचे लिखे हुए हैं। आप लिखना चाहें तो उनको लिख भी सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर कितना होगा, ये पॉइंट होगा, बताइए, ये पॉइंट यहाँ पर कितना होता है π/2, लेकिन 2 से डिवाइड हाँ, करेंगे तो ये क्या बन जाएगा π/4। 5/4। ये वाला पॉइंट कितना है, ये तो पहले से दिया है π/2। ये वाला पॉइंट कितना है पाई, हम्म। तो सारे पॉइंट्स पहले से ही लिखे हुए हैं। तो बी तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर 2 है। अब हमको ए समझना है कि ए और सी क्या होगा। तो तुम कहोगे सर किसी भी एंगल का जो साइन है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन ये वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, 1 से लेकर के 9 के बीच में। इसके ग्राफ की जो वैल्यू है यानी a sin 2x प्लस सी, वो लाई कर रही है कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 9 के बीच 9 में। तक। देख लो इसकी लोएस्ट वैल्यू 1 है और हाईएस्ट वैल्यू 9 है, तो ये 1 से लेके 9 के बीच में लाई कर रही है। अब तुमको सोचना है कि हम ए और सी की क्या वैल्यूज प्लेस करें ताकि ये 1 से लेकर के 9 के बीच में लाई करने लगे। ओके। तो तुमने कहा अगर सर इसमें जो शिफ्टिंग हुई है ग्राफ को वो 5 यूनिट ऊपर उठाया गया। ध्यान से देखो क्योंकि जीरो की जगह 5 है, जहां पर 0 होना चाहिए वहां पे 5 लिखा है। अगर आपको ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे देखो 0 की जगह 5 लिखा हुआ है, यानी यहाँ जो सी है वो 5 यूनिट होगा। यानी कि ग्राफ को 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया गया है। ठीक है, ग्राफ को 5 यूनिट क्या किया गया है, ऊपर शिफ्ट किया गया है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि हम ए की क्या वैल्यू लें ताकि ये 1 से लेकर के 9 के बीच में लाई करे। तो आप बता सकते हैं ए की वैल्यू क्या आएगी। तुम कहोगे सर बहुत आसान है, साइन 2x की एक बार मिनिमम वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं और एक बार मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, हमको ए की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो हमने कहा बता दो कि यहाँ पर क्या वैल्यू होती है साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू। कहोगे सर +1 होती, तो हमने कहा ठीक है +1 से रिप्लेस कर दो, तुमको ए पता पड़ जाएगा। पूरी इक्वेशन में क्या कर दो, -5 कर दो। 1 1 - minus 5 5 लेस देन a इक्वल टू a minus a plus 5 लेस देन इक्वल टू minus 9 5 + 5। less than equal to 9 minus 5 4। हाँ, तो अब तुम अंदाजा लगाओ अपने आप से, अभी हम कुछ लिख नहीं रहे, तुम खुद सोच के बताओ कि तुम क्या करोगी ताकि ऊपर वाला ग्राफ बन जाए। अब तुमको थोड़ा सा सोचना है, ग्राफ हमने तुमको पूरा दे दिया है, अपने हिसाब से सोचो। किसी भी जो एंगल का साइन है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो किसी भी एंगल का जो साइन होता है
वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। हम्म, तो यहाँ पर अगर हम ओके 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो -4 से +4 के बीच में लाई करेगा। अगर हम +5 कर देंगे पूरी इक्वेशन में, अगर हम +5 कर देंगे तो कहां से कहां तक लाई करेगा? तो लाई करेगा 1 से लेकर 1 तक। तो ये लाई करेगा 1 से लेकर के 9 तक। हाँ, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक सेकंड, मैंने 1 से लेकर 1 तक बोला क्या, हाँ या हाँ 1 से हाँ, लेकर 9? उसका आंसर होगा 1 से लेकर के 9 तक। हाँ, आई मेंट टू से 1 से लेकर 9। एक बार देख लो तो वो आराम से डायग्राम देखो तो वो समझ में आ जाएगा, सही से हाँ देखो। सर। इन्होंने रिवर्स कर दिया है क्वेश्चन, यानी कि ग्राफ आपको बना बनाया दे दिया और उन्होंने पूछा कि भाई बताओ एबीसी की क्या वैल्यू होगी। तो तुमने जितने भी पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को तुमने ध्यान से देखा कि इन्होंने जहां पर पाई होता है उसकी जगह पाई/2 लिखा हुआ है ना? हम्म, इस तरह से। हमें यहाँ पर हिंट मिल रही है कि ये cos समथिंग ऑफ x का ग्राफ है। तो पहले हम cos x का ग्राफ यहाँ पे ट्रेस करते हैं। क्या cos x का ग्राफ ऐसे ही बनता है? क्योंकि हाँ सर, cos x का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है। तो हमने cos x का ग्राफ बनाने की कोशिश की। अगर ये cos x का ग्राफ होता है तो सबसे पहले हम पॉइंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट, अगर ये cos x का नॉर्मल ग्राफ होता, अगर आप cos x का नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे तो उससे भी आप बना के सोच सकते हैं जल्दी जल्दी। ये cos x का नॉर्मल ग्राफ होता है। कैसे बनाएंगे? या लिखते हैं 0 या लिखते हैं पाई/2। अगर आप पॉइंट्स में कंफ्यूज है तो आप 90 में लिख दीजिए। 0, 90, 180, 270, 360, इस तरह से ये पॉइंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, अब तुमको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर जहां पर 180 होता है तो बच्चों इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 180 होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप एक एक्स एक्सिस अपने मन में सोचे तो यहाँ पर उसकी एक्स एक्सिस बनेगी। ये देखिए, ये उसकी एक्स एक्सिस बनेगी। हम्म, अगर आप अपने मन में ये एक्स एक्सिस बनाए तो आपको खुद पॉइंट्स नजर आने लगेंगे कि यार यहाँ पर कौन सा पॉइंट होना चाहिए था। यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए था 180, लेकिन 180 की जगह क्या लिखा हुआ है? 60। इसका मतलब 180/3 किया गया है। इसका मतलब 180/3 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो x का कोफिशिएंट है वो 3 रहा होगा, तभी यहाँ पर हर पॉइंट को 3 से डिवाइड किया गया। तो जब हम 180 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 60 आ जाएगा। ये बात तुमको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? और जब हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे 360 और 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 120 आ जाएगा, और 120 ही लिखा गया है। यानी कि जितने भी पॉइंट्स है वो नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते? वो होते 90, 180, 270, लेकिन वो नॉर्मल पॉइंट्स की जगह आपके कौन से पॉइंट दे रहे हैं? 3 से डिवाइड करके। इसका मतलब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर सी की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि सी की वैल्यू 3 है। अब ग्राफ को ध्यान से देखो कि ओरिजिन से कितना यूनिट ऊपर शिफ्ट किया गया है। सर कहोगे सर ओरिजिन से 3 यूनिट। ध्यान से देखिए, ये ग्राफ की पहले एक्स एक्सिस जो थी वो नीचे थी, लेकिन अब एक्स एक्सिस कितनी ऊपर उठ गई है? एक्स एक्सिस 3 यूनिट ऊपर उठ गई है। इसका मतलब यहाँ पर सी की, सॉरी, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 3 होगी। इस ए की वैल्यू 3 होगी क्योंकि ये ग्राफ जो है 3 यूनिट ऊपर उठ गया। पहले एक्स एक्सिस नीचे थी, अब एक्स एक्सिस 3 यूनिट ऊपर जा चुकी है। तो आपको ए पता पड़ गया, सी पता पड़ गया। अब हमको देखना है कि बी की क्या वैल्यू होगी, ताकि इस ग्राफ की जो रेंज है वो कहां से कहां लाई करे। या ग्राफ की तुमको रेंज समझ में आ रही कहां से कहां है? क्योंकि सर ग्राफ की रेंज यानी कि जो ग्राफ का एम्पलीट्यूड है वो ये है। इसका मतलब ग्राफ की जो रेंज है वो लाई कर रही है 1 से लेकर के 5, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 1 और यहां लिखा हुआ है 5।
ठीक है, 1 से लेकर 5 तक इस ग्राफ की रेंज लाई कर रही है। अब तुमने जो आंसर बताए उससे हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई में इस ग्राफ की रेंज 1 से लेकर 5 में लाई कर रही है, तो तुम्हारी वैल्यूज ये सारी मानी जाएंगी। तो तुमने ए की वैल्यू क्या बताई है 3, बी की वैल्यू क्या बताई है 4 और सी की वैल्यू क्या बताई 3। तो हम चेक कर लेते हैं क्या इससे हमारे ग्राफ की रेंज 1 से लेकर के 5 के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कैसे चेक करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि किसी भी एंगल का कॉस कहां से कहां लाई करता है -1 से 1। फिर हम इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 से 4 लाई करेगा। फिर हम पूरे में 3 ऐड कर देंगे, जब हम पूरे में 3 ऐड करेंगे तो -4 प्लस 3, -4 + 3 और ये हो गया 4 cos 3x + 3 और ये हो गया 4 + 3। तो बेटा तुमने शायद हमको कोई वैल्यू गलत बताई है, क्योंकि यहां पर 3 ऐड करने पर हाँ, ये बी गलत ग्राफ, है आई थिंक। ये जो ग्राफ है ये वैल्यू 7 आ रही है बी और 7 है। ये वैल्यू आ रही है -1। बल्कि हमको यहाँ -1 की जगह क्या चाहिए था, कुछ और चाहिए था। हाँ, तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ -1 की जगह 1 आ जाए और 7 की जगह 5 आ जाए, तो क्या होगी वैल्यू। तुमने पीछे से आंसर भी गलत देखा था क्या। नहीं सर, अभी देख रहा हूँ मैं। सेकंड कौन सा था? 5D, 5D9। हाँ, 5D9। A is equal to 3, B is हम्म 2, C is 3। बी गलत था मेरा, मैंने बी क्या 4 है, लिखा था। क्या है बी बी 2 है। 2 है। अब तुमने बिल्कुल सही बताया, B2 ही होगा, क्योंकि हम्म। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 यूनिट्स है। देखो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कितना यूनिट्स है, 2 यूनिट है। जो एम्पलीट्यूड होता है वो आगे से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका एम्पलीट्यूड 2 यूनिट्स था। वैसे ही ऊपर वाले ग्राफ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना था, जो था वही मल्टीप्लाई होता है ना। हम्म। देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना था, 1 2 3 4, इसका एम्पलीट्यूड 4 यूनिट था। जो एम्पलीट्यूड होता है वही बी की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, हम्म। तो मेरे ख्याल से अब तुमको डिसाइडिंग फैक्टर समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा फाइनल देख लो, मैं तुमको बता देता हूँ कि एबीसी कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी तुम सोच नहीं पा रहे हो सही से। सबसे पहले आप ग्राफ को देखा करो, ग्राफ को देख करके पॉइंट्स देखा करो, नॉर्मल पॉइंट्स देखा करो और नॉर्मल पॉइंट्स की जगह देखा करो कि उन्होंने पॉइंट्स को बदल करके क्या रखा है। 90 जहां पर होना चाहिए वहां पे 90 की जगह क्या रखा है, 180 जहां होना चाहिए 180 की जगह क्या रखा है। तो ग्राफ की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है 180 होती है, तो 180 की जगह इन्होंने 60 रखा हुआ है, तो इसका मतलब 180/3 किया गया है, तभी वहां पे 60 आ गया। तो वहां से आपने डिसाइड कर ली सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू डिसाइड कर ली, तो सी की वैल्यू डिसाइड करने के बाद हम ग्राफ का एम्पलीट्यूड देख लेते हैं, यानी कि उसकी हाइट देख लेते हैं। तो हाइट इसकी 2 यूनिट्स है, तो इसका मतलब 2 यूनिट ऊपर है 2 यूनिट नीचे है, इसका मतलब बी की वैल्यू 2 हो गई। और उसके बाद ये एक्स एक्सिस कितनी ऊपर शिफ्ट कर दी गई है, एक्स एक्सिस आपकी 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट की गई है। देखो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दी गई थी। तो इससे आप एबीसी डिसाइड कर सकते हैं, और एबीसी डिसाइड करने के बाद आप डायरेक्टली वाई की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या बनेगी, ए, ए क्या है एक्स एक्सिस की शिफ्टिंग विच इज 3, बी, बी क्या है इसका एम्पलीट्यूड यानी कि 2, सी क्या है हर पॉइंट को 3 से डिवाइड किया गया यानी यस। कि 3। इस तरह से आपको करना होगा। अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन आएगा, आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, उसको करने के लिए सोचिए। तो दूसरा क्वेश्चन अब आपके पास आएगा, तुम्हें उसके लिए सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कि सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 2 sin x का। तो y इज इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ बनाना तो बहुत आसान होता है।
कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड 2 यूनिट्स कर दो, ये 2 sin x का ग्राफ बन करके रेडी हो गया। पॉइंट्स लिख दो। लेकिन ये ग्राफ जो है पीछे की तरफ भी बनाना है, तो उस ग्राफ को पीछे की तरफ भी बना लो, क्योंकि लिखा है -π से π, ये ग्राफ ऐसे चले। तो ग्राफ जो है इस बार लिखा है कि -π से π बनाना। तो पाई कहाँ होता है? यहाँ होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ हो जाएगा -π/2 और यहाँ हो जाएगा -π। तो -π से π के बीच में आपने ग्राफ बना दिया। तो कितने ग्राफ का पोर्शन बनेगा सिर्फ -π से π के बीच में? इतने ग्राफ तुम्हारा कंसिडर किया जाएगा -π से π के बीच में। अब कह रहा है कि कोई तुमको लाइन बनानी है y = kx। आपको पता होना चाहिए कि y = mx लाइन की जितनी भी लाइंस होती हैं इनको ओरिजिन सेटिस्फाई करते हैं, यानी ये 0,0 यानी ओरिजिन से पास करती है। तो तुमको अब एक लाइन अपने मन में सोचनी होगी जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो तुमने कहा सर ओरिजिन से पास करती हुई ये खूब सारी लाइंस हो सकती हैं। हमने कहा उसमें वो वाली लाइन बनाओ जिसमें क्या आ जाए, y = kx जो है, द स्ट्रेट लाइन y = kx इंटरसेक्ट द कर्व एट मैक्सिमम पॉइंट। तो बेटा यहां होगी तो कर्व को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगी? 4 जगह, 1 2 3 4। यहां होगी तो कर्व को 3 जगह इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। यहां होगी तो कर्व को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगी? 4 जगह। लेकिन लाइन हम यहां थोड़ा ना बना सकते, ना लाइन हम यहां बना सकते, ना लाइन हम यहां बना सकते। इस लाइन की प्रॉपर्टी ये है कि लाइन ओरिजिन से ही पास करेगी, क्योंकि y = kx टाइप की लाइन जितनी भी होती है वो ओरिजिन से ही पास करेगी। अब तुमको लाइन को तो ओरिजिन से ही पास कराना पड़ेगा, लेकिन पास कराते समय ऐसे सोचो कि वो मैक्सिमम नंबर जगह पर कट करे। तो तुम कहोगे सर मैक्सिमम नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट तो ऐसे ही आएंगे, यानी यही लाइन आपकी बन करके तैयार हो गई। तो ये आपकी लाइन हो गई y = kx, ठीक है। तो कितनी जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रही है? 1 2 3, ये 3 जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इससे ज्यादा इंटरसेक्ट वो नहीं कर सकती है अगर वो ओरिजिन से पास करेगी तो। अब आपको बताना है कि बताओ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा k की वैल्यू निकालो। अब k की वैल्यू हम कैसे निकालें? सबसे पहले हमको तो ये पॉइंट पता होना चाहिए कि पॉइंट है क्या, तभी हम k की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की हमें इक्वेशन क्या गिवन है? इस लाइन की इक्वेशन है y = kx, और हमारे पास ग्राफ की इक्वेशन क्या गिवन है? y = 2 sin x, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि पूछ रहा है कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो तुम कहोगे सर जहां पर kx = 2 sin x होगा तो वही k की वैल्यू निकल के आएगी। तो k की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी? k की वैल्यू आएगी 2 sin x अपॉन x। ये आपके पास k की वैल्यू निकल करके आ गई। अगर हम ये एग्जैक्ट पॉइंट लिखना चाहें तो ये पॉइंट भी हमको देखने पड़ेंगे कि ये पॉइंट्स बेसिकली आ क्या रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से पास करते हुए वो मैक्सिमम 3 जगह इंटरसेक्ट कर सकती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बेटा समझ में आया कैसे किया? तो बेटा यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास जो f(x) है वो है a + b sin x, ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। आप क्या करो, इसमें x की जगह 0 पुट कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास गिवन है कि जो f0 है वो 3 है। तो जब x की जगह इसमें 0 पुट करोगे तो इसका मतलब जहां जहां x है वहां पे आप 0 पुट कर दो। तो f0 आपका 3 है और sin 0 0 होता है, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 3। a की वैल्यू 3 निकल के आ गई, ठीक है। और अगर a की वैल्यू 3 आ गई तो आप क्या करोगे? आप अपना पूरा फंक्शन एक बार में लिख दोगे। फंक्शन तुम्हारा क्या है? फंक्शन है तुम्हारा f(x) = a + b sin x। a की वैल्यू निकल आई तो उसको हमने पुट कर दिया। अब ध्यान ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि हमें एक और वैल्यू गिवन है 7π/6।
तो आप क्या करो, इसमें x की जगह 7π/6 पुट कर दो, लेकिन उससे पहले तुम साइन ऑफ 7π/6 अलग से निकाल लो। 7π/6 को क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं पाई प्लस π/6 इज नोन एज 7π/6। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 7π/6 हो जाएगा -हाफ। तो आप क्या करो, उस पूरी इक्वेशन में आप x की जगह 7π/6 प्लेस कर दो। जैसे आप पूरी इक्वेशन में x की जगह 7π/6 प्लेस करोगे तो आपके पास f ऑफ 7π/6 की वैल्यू पता है कि वो 2 है, ये 3 है, ये b है। साइन ऑफ 7π/6 कितना है, वो -हाफ है, उसको मैंने पुट कर दिया। अभी बेटा हो जाएगा 2 - 3 इज इक्वल टू माइनस का b/2। इसको सॉल्व कर लो तो -1 इज इक्वल टू माइनस का b/2। दैट मीन्स यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बेटा तुम्हारे पास b भी आ गया, a भी आ गया। तो क्या आया b और a, तुम कहोगे सर आपका आंसर आ गया, कि जो आंसर है आपका वो आ जाएगा y इज इक्वल टू, y या fx इज इक्वल टू, एक ही बात है, fx इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 3 + b sin x। ये देखो बेटा पूरा फंक्शन आपका क्रिएट होकर के आ गया, 3 + b sin x। अब आपको क्या करना है, इसकी रेंज निकालनी। रेंज निकालने के लिए बेटा वही वाला मेथड यूज करो जो मैंने बताया। सबसे पहले लिखोगे जो sin x है वो -1 से 1 लाई करता है, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, तो 2 मल्टीप्लाई करने पर ये -2 से +2 लाई करेगा, ठीक है। फिर हमको 3 + 2 sin x चाहिए, तो हम पूरी इक्वेशन में +3 कर देंगे, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन में जब आप +3 करेंगे तो यहाँ पे भी +3 आ जाएगा, यहाँ पे भी +3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी +3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 2 sin x + 3 लाई करेगी 1 से लेकर के 5 तक। तो आपका आंसर आ जाएगा कि जो उसकी रेंज है वो क्या है, 1 से लेकर के 5। ये इसकी रेंज हो जाएगी 1 to 5। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और ग्राफ के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। ये क्वेश्चन तो काफी बार एग्जाम में आ चुका है जो अभी हमने कराया है, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम में जो मैंने अभी कराया है, ये सबसे आसान क्वेश्चन। तो उसको एक बार रिव्यू कर लो।